जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो कि जेएसएससी की ओर से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया हुआ है और कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण फॉर्म भी निकल करके आया हुआ है उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। उनके लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा मौका होगा और इसका फ़ायदा आप चाहे तो उठा सकते हैं। अब कंडीशन ये है कि इसमें आप फुलफ़िल आपकी योग्यता जो है इसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। तो इन चीज़ों को सबसे पहले आप देख लें कि आप इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, और कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्या इसका सिलेबस होगा, कब कैसे क्या होने वाला है, कैसे इसका एग्ज़ाम होगा, उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो आप सबसे पहले बता दें कि यह फॉर्म है किसका। तो झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी का फॉर्म निकल करके आया हुआ है ना। तो उसी चीज़ को हम बात करेंगे और आगे चलते हैं। सबसे पहले सारी चीज़ों को हम एक एक करके कवर करते चलेंगे। तो सारा चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या इतना दिनांक 3/2/2022 एवं इतना है दिनांक 28/2/2022 द्वारा श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग रांची के अंतर्गत झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विविध प्रपत्र में झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की कंडिकाओं में वहित शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का आयोग जो है www.jssc.nic.in पर लॉगिन आप करके इन सारी चीज़ों को आप दे सकते हैं। इसका फॉर्म जो शुल्क होगा, परीक्षा फीस जो होगा वो आपका 100 रुपये होने वाला है। साथ ही साथ जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है वो इसका शुल्क जो होगा वो 50 रुपये होगा। तो ये सारा चीज़ तो कॉमन है, लगभग आपके जेएसएससी के जितने भी नियमावली हैं सब में वही चीज़ है। ऐसा नहीं कि इसमें अलग कुछ दिखाया गया है, लगभग सभी में वही आपका क्राइटेरिया है। अगर कुछ देखा जाए तो कुछ कुछ चीज़ें आपको हम दिखा देते हैं जहाँ पे आपको जानना है। तो उन चीज़ों को सबसे पहले एक एक करके आप देखते हैं। रिक्तियों के विवरण यहाँ पे सारा का कह सकते हैं कि बहुत सारा वैकेंसी का यहाँ पे बात किया गया है। हालांकि थोड़ी सीटें जो है वो कम है, लेकिन बहुत सारे सीटों का यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के कह सकते हैं कि यहाँ पे बात किया गया है। जैसे सबसे पहला इसमें जो बात किया गया वो है प्रशिक्षण अधिकारी का। इसमें टोटल सीट की अगर बात करें तो 4 ही है। तो स्वाभाविक बात है, 2 ठो जनरल का है, एक एससी के लिए एसटी के लिए रखा गया है और एक ठो जो है वो ओबीसी के लिए है। तो 4 यहाँ पे सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे 8 सीट है टोटल। तो इनके लिए ये सारा चीज़ दिया हुआ है, विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। फिर प्रशिक्षण अधिकारी का है, फिर प्रशिक्षण अधिकारी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट का है, फिर प्रशिक्षण अधिकारी फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी का है। फिर अगला अगर बात करें तो प्रशिक्षण अधिकारी जो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का है उससे संबंधित है। प्रशिक्षण अधिकारी सीविंग टेक्नोलॉजी कटिंग एंड टेलरिंग का है। फिर प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का है, फिर ड्राफ्टमैन सिविल का है, मैकेनिकल मोटर व्हीकल का है, फिर टर्नर का है प्रशिक्षण अधिकारी का, फिर मशीनिस्ट ग्राइंडर का है, फिर वायरमैन का है, मशीनिस्ट का है, फिर प्लम्बर का है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारा विवरण आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, कितना सारा फॉर्म यहाँ पे टोटल दिखाया गया है। तो इसमें अगर बात करें टोटल तो यहाँ पे 20 आप देख रहे होंगे टोटल पोस्ट। अगर बात करें तो यहाँ पे 20 पोस्ट को यहाँ पे टोटल दर्शाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे 20 नहीं, आगे भी है। टोटल जो आपका यहाँ पे सीट है वो है 24 अलग अलग पोस्ट का यहाँ पे जॉब जो है दिखाया गया है। टोटल कुल योग अगर बात करें टोटल सीटों की संख्या तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 701 है ना। 701 यहाँ पे दर्शाया गया है। और इस प्रकार से आपका अगर देखा जाए तो इस तरह से सारे चीज़ों को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे वो सभी के लिए जो है वो पोस्ट वाइज आपका दिया हुआ है कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो हर आपको देखना होगा कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। जैसे प्रशिक्षण अधिकारी कोपा के लिए आप वेतनमान ग्रेड पे देखेंगे तो 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक का ये पे लेवल है और लेवल 6 का ये जॉब है। काफ़ी अच्छा जॉब होता है ये सारा, तो कह सकते हैं कि अच्छा जॉब माना जाता है। लेकिन इसके लिए आपको ये सारा कंडीशन जो वो आपको फुलफिल होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। वो सारा आप चाहेंगे पीडीएफ तो पूरा डिटेल से आप देख लेंगे, क्योंकि एक एक पोस्ट को अगर यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को आपको देख लेंगे। मूल रूप से आपको समझना कि यह एक जो है वो जितना भी है आपका जितना भी पोस्ट है वो सारा टेक्निकल, लगभग जो है वो टेक्निकल पोस्ट है। इसीलिए सारे उसी के अकॉर्डिंग जो आपको मांगा जाएगा शैक्षणिक योग्यता, वो भी उसी के अकॉर्डिंग माना जाएगा।
तो इसीलिए आप इन चीज़ों को सारा चीज़ आप देख लेंगे। बाकी के कुछ और एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उन चीज़ों के बारे में बता देते हैं। बाकी की ये सारा चीज़ तो आप देख लेंगे यहाँ पे। हाँ, अगर बात करें यहाँ पे कि जो अनिवार्य योग्यता सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है, ये सारा आप सभी को पता ही है कि 10 और मैट्रिक जो है यहाँ पे झारखंड राज्य के मान्यता शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो जैसे ये सारा चीज़ तो नियमावली में दिया हुआ, तो ये सारा चीज़ तो आपको पता ही है। उसके बाद अगर बात करें उम्र सीमा या शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे, तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे क्या अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो भी वांछित शैक्षणिक योग्यता है उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी जब भी कह सकते हैं कि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, जब आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तब तक आपका सर्टिफिकेट जो वो कम्प्लीटली आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही साथ ये मैट्रिक इंटर ये सारा चीज़ तो आप देख ही लिए होंगे। आगे चलते हैं, अगला अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ है कि यहाँ पे उन चीज़ों को यहाँ पे कुछ छूट अतिरिक्त जो वो इनको मिलेगा, जैसे खेल कूद वाले हो गए और कुछ जो ओलंपिक वगैरह में जो मेडल वगैरह लिए हुए हैं उनके लिए कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आयु सीमा कि एज कट ऑफ कितना होने वाला है। तो प्रशिक्षण अधिकारी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/8/2022 से लेकर जो अधिकतम आयु सीमा रखा गया वो 1/8/2022 रखा गया है ना, और न्यूनतम भी 1/8/2022 रखा है। न्यूनतम उम्र सीमा जो होना चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए। बाकी का अधिकतम उम्र सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर जो है उनके लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा ओबीसी के लिए 37, SC/ST के लिए SC के लिए 38 है और ST के लिए 40 वर्ष रखा गया है, ठीक ना। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। महिलाओं के लिए यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, महिलाओं के लिए 38 वर्ष है और आर्थिक रूप से कमजोर जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी महिला है ना, इन सभी के लिए 38 वर्ष है और 40 वर्ष SC/ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारा चीज़ आपने देख लिया लगभग आपका जो। उसके बाद अगर बात करें कि एग्जाम किस तरह से होने वाला है, तो एग्जाम की अगर बात करें तो इसमें 3 पेपर आपका एग्जाम होने वाला है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। 3 पेपर में इसका एग्जाम होगा, उसको भी हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें आपका जो लगभग आपका सभी में होता है वो लगभग वैसा ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो आपका दिखा देते हैं। हाँ, जो लिखित परीक्षा होगा वो किस आधार पर होगा, तो लिखित परीक्षा में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा अंतर्गत 3 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा और प्रत्येक पत्र की अवधि जो होगा वो 2 घंटा का होगा। पत्र 3 जो है, प्रश्न पत्र 3 जो है वो कह सकते हैं कि अंक जो है सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। ये तो आप सभी को पता ही है, ये सारा चीज़ जो प्रत्येक प्रश्न होता है वो 3 नंबर का होता है। एक नेगेटिव अगर होगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 का। तो इसमें पेपर 1 की अगर बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भाषा ज्ञान दिया हुआ है। सबसे पहले भाषा ज्ञान दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश का, ये 25-25 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद अगर सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में यहाँ पे झारखंड राज्य से संबंधित है 30 प्रश्न, विज्ञान से 10 प्रश्न है, गणित से 10 प्रश्न है, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग से 10 प्रश्न है, कंप्यूटर से 10 प्रश्न है। टोटल 120 प्रश्न यहाँ पे दिखाया गया है। 120 में से आपको 30% लाना है, ये केवल क्वालिफाइंग होगा, इसमें आपको कोई कह सकते हैं कि आपका मेरिट में ये शामिल नहीं किया जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर बात करें दूसरा पेपर, तो दूसरा पेपर आप सभी को पता ही है कि यहाँ का रीजनल लैंग्वेज पेपर जो होता है वो जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा जो होता है उसको आपको रखना है 1 पेपर। लेकिन इसके लिए अबर क्या इसमें रखा है कि पेपर 2 भी जो होगा वो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही है, यानी इसमें भी सिर्फ आपको 30% अंक ला करके सिर्फ आपको पास करना है, इसका भी मेरिट में जो है वो अंक नहीं जुटेगा। तो ये थोड़ा सा अलग है। इससे पहले जो भी होता था वो पेपर 1 क्वालिफाइंग होता था और पेपर 2 पेपर 3 जोड़ा जाता था। लेकिन इस बार क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों जो होगा वो ओनली क्वालिफाइंग होगा। जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका बनेगा पेपर 3 से, वो आपका पेपर 3 से जो वो आपका मेरिट बनेगा। और मेरिट क्या बनेगा, क्योंकि इसमें सारा क्या टेक्निकल के जितने भी पोस्ट है पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस है। मान लीजिए अगर आप फीटर के लिए भर रहे हैं तो उसके लिए अलग है, वेल्डरिंग के लिए भर रहे हैं तो उसका अलग सिलेबस है, प्लम्बर के लिए अलग सिलेबस है, जो सबके लिए जो कॉस्मेटोलॉजी के उसके लिए भर रहे हैं तो उसके लिए, कॉस्मेटिक्स वगैरह के लिए भर रहे हैं तो उसके लिए अलग पोस्ट है। तो सारे के लिए सिलेबस अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होगा पेपर 3 का, और सिर्फ पेपर 3 से ही मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो इन सारी चीज़ों को आपने, उम्मीद करते हैं कि आप सभी चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये सारा दिया हुआ है कि क्वालिफाइंग जो होगा न्यूनतम आपको इतना % लाना होगा, 40-40, ये सारा चीज़ तो आप लगभग देख चुके हैं। और हर लगभग जितना भी इसमें आपका निकलता है ना फॉर्म में, तो लगभग सारा चीज़ वही रहता है। यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र 1 जो भाषा और सामान्य ज्ञान से होगा उसमें 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र 2 चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, इसमें भी 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों पत्र 1 और पत्र 2 में प्राप्त अंकों के मात्र अंक होंगे, यानी अर्हक होंगे, यानी क्वालिफाइंग होंगे। अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 यानी जो तकनीकी ज्ञान से संबंधित होगा, यानी टेक्निकल नॉलेज होगा, उसके प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा भिन्न भिन्न व्यवसायों को के प्राप्तांकों के आधार पर मेघा सूची जो वो तैयार किया जाएगा। यानी मेरिट लिस्ट जो आपका फाइनल तैयार होगा वो ओनली पेपर 3 से होगा, बाकी का पेपर 1 और पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी चीज़ें आप आसानी से आराम से पढ़ लेंगे। इसका पूरा PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे, उसमें आप चाहेंगे तो ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आप किस पोस्ट के एलिजिबल है। और आप चाहेंगे तो इतना जान लीजिए कि ये सारा टेक्निकल पोस्ट है, फिर भी आप एक बार पूरे चीज़ को आप देख लेंगे। अगर ये ऐसे क्वालिफिकेशन आपके पास है इस तरह का, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि आपके लिए, क्योंकि इस टाइप के फॉर्म में बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो बेझिझक भरिए, काहे ने आपका एक पोस्ट भी क्यों ना हो। अगर पूरे में अगर एक पोस्ट भी है फिर भी आप भरें, क्योंकि ऐसे में कम कैंडिडेट्स होते हैं, यहाँ पे कम आपका कंपटीशन होता है। तो ऐसे फॉर्म को आप जरूर भरें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से इन सारे वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।